सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज के इस मीटिंग को शुरुआत करेंगे। आइए परमेश्वर धन्यवाद करें, अपने शब्दों में उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और इस गीत को हम गाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। इस परमेश्वर को महिमा दें, सब लोग गाएंगे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू है करता कर्म तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है करता कर्म तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते समय प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आप सबों को इस बृहस्पतिवार के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग फिलिपियों के पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, हमने पहले अध्याय को समाप्त कर लिया है और आज हम दूसरे अध्याय पर अध्ययन करेंगे। इसको भी कुछ खंडों में बांट कर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन जो है फिलिपियों के पत्री दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर के 11 पद तक के अध्ययन में हम लोग करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग पहले 1 से लेकर 4 पद तक हम लोग पढ़े और उस पर हम लोग विचार करें। फिलिपियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या छुटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। मेरे प्रियो, हम लोग जो है इस हिस्से को थोड़ी देर हम लोग अध्ययन करेंगे। जब हम लोगों ने पढ़ा था फिलिपियों के पत्री में 1 अध्याय में, फिलिपियों के पत्री के लोगों के विषय में एक बात है जिससे पौलुस जो है बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही उनको धन्यवाद देता है इस पत्री को लिख करके कि फिलिपी की पत्री जो है सुसमाचार के सेवकाई में, उसके फैलाने में आरंभ से पौलुस का सहयोगी रहे हैं। इस बात के लिए जो है उनकी प्रशंसा पौलुस प्रेरित करता है। लेकिन जो दूसरे अध्याय में एक हिस्सा हम लोग यहाँ देखते हैं, जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो यह प्रतीत होता है कि फिलिपियों के कलीसिया के अंदर में कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो पौलुस को दुखी करता है और पौलुस को उनके विषय में चिंता है और उसी को लेकर के उनसे बातें कर रहा है। पौलुस जो है इन लोगों से एक बात कह रहा है कि अगर जब से तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, तब से तुम्हारा अनुभव प्रभु के साथ क्या रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ अनुभवों के विषय में वह उनसे पूछता है, कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति है। हिंदी में शांति लिखा है, अंग्रेजी में किसी अनुवाद में कॉन्सोलेशन लिखा है, इनकरेजमेंट लिखा है। यानी कि यदि यीशु में कुछ सांत्वना है। और दूसरी बात कहता है, यदि यीशु के प्रेम को पा करके अगर आपको ढाढ़स मिली है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के खातिर हम सबों को स्वीकार कर लिया, और क्या ये बात आपके जीवन में आपको ढाढ़स देती है। और तीसरी बात कहता है कि यदि हम सबों की आत्मा में सहभागिता है, यानी पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है, और प्रभु यीशु मसीह में हमने कुछ करुणा और दया अगर अनुभव किया है, निश्चित तौर से जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनके जीवन में सांत्वना आती है, परमेश्वर के प्रेम के कारण उसे ढाढ़स मिलता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता मिल जाती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की करुणा और दया को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसी बात को वो इन लोगों से कह रहा है, यदि तुमने यीशु मसीह में सांत्वना को देखा, यीशु मसीह में प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में ढाढ़स को देखा, अगर यीशु के कारण पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता हो गई और तुमने करुणा और दया का अनुभव किया, तो पौलुस उस समस्या को लेकर के बातें कर रहा है। दूसरे पद में यहाँ से उजागर होता है कि फिलिपियों के कलीसिया में कुछ बातें थी जिससे पौलुस प्रेरित दुखी था और वो चाहता था कि
एक बदलाहट आए उनके अंदर में। इसलिए कहता है अगर ये सारी बातें यीशु मसीह में जुड़ने के कारण हमें मिली है, तो दूसरा पद में लिखता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये है समस्या वहाँ पर उस कलीसिया के अंदर, कलीसिया के भाई बहनों के अंदर वो एक मन नहीं है और जो है उस एक ही प्रेम में नहीं है, जो प्रेम अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो बिना पाने की अपेक्षा से दूसरे को अपना प्रेम देता है, वो प्रेम सबके अंदर में नहीं है। और ना तो वो लोग कभी भी एक चित्त और एक मनसा रखते हैं, वो एक नहीं है, वो बटे हुए हैं। इसी कारण प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में। बोलता है तीसरा पद में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। मतलब हर कोई कुछ ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ हूँ और जो है मैं प्रशंसनीय हूँ, मैं बड़ाई के योग्य हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ। बोलता झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे के हित की चिंता करो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने को दूसरे से अच्छा समझते थे और वो हमेशा अपने जीवन में बड़ाइयों को चाहते थे और जो है अपने जीवन में प्रशंसा को चाहते थे। ये झूठी प्रशंसा या बड़ाई कहा जा रहा है, जिसके विषय में कि इस तरीके से जो है उनके अंदर में वो एकता नहीं थी। कोई अपने आप को जो है दूसरों से अच्छा समझ रहा था, कोई तो हमेशा कुछ ऐसी बातें चाहता था कि उसकी हमेशा प्रशंसा और बड़ाई हो, या उनको हमेशा कुछ जो है उनको हमेशा सराहना मिले, लोगों के सामने में हमेशा उनको एक पहला स्थान मिले। इस प्रकार की बातें थी। और पौलुस कहता है कि मेरा अगर यीशु मसीह में शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा दया मिली, तो मेरे एक आनंद को पूरा करो। उसका मतलब है अब तक पौलुस सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में उनके मदद से खुश था, लेकिन जो है दूसरी ओर उस कलीसिया के अंदर में एकता नहीं थी, एक मन नहीं थे, एक चित्त नहीं थे, एक मनसा रखने वाले नहीं थे, एक ही प्रेम में नहीं चल रहे थे। ये एक दशा जो है पौलुस को खुश नहीं कर रहा था। तो अब पौलुस उनका जो एक आत्मिक पिता है, आत्मिक निगरानी रखने वाला है, अब कहता है जब यीशु मसीह में हम लोग आ चुके हैं, यीशु मसीह में ये बातों को हमने अनुभव किया है, तो अब जो है हमारे अंदर में एक परिवर्तन होता है। अब कहता है कि तुम लोग एक ही मन रहो, एक ही प्रेम करो, एक ही चित्त और मनसा के रहो, और कोई झूठी बड़ाई और प्रशंसा ना चाहे, कोई अपने आप को ऊंचा ना करना चाहे, कोई दूसरे से अच्छा ना समझ नहीं पाए, बल्कि सब लोग एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे और एक एकता कलीसिया के अंदर में हो। ऐसा प्रतीत होता है फिलिपियों के कलीसिया के अंदर में जो है एकता नहीं थी, और उन एकता का क्षेत्र लिखा है मन में, प्रेम में और मनसा में एकता नहीं होना। मेरे प्रियो, आज भी कभी कभी ऐसी दशा कलीसियाओं में होती है। कलीसिया के लोग बटे हुए होते हैं और उनका मन आपस में नहीं मिलता है, और कलीसिया के अंदर में गुटबाजी हो जाती है। जब हम लोग पढ़ते हैं पौलुस के पत्रियों में, कई बार पौलुस इन बातों को कहता है कि लोग अलग अलग मन के हैं, अलग अलग जो है उनकी मनसा है, उनका जो है वो आपस में एक मन नहीं होते हैं कि एक मन हो करके, एक चित्त होकर जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ से जिस बात के लिए प्रार्थना किया था वो नहीं हो पाता है। और जब एकता और लोगों के बीच में एक मन और एक चित्त और एक मनसा नहीं होती है, तो परमेश्वर वहाँ पर जो है
कार्य नहीं कर सकता है, आशीष नहीं दे सकता है। इसलिए पौलुस दुखी है और वो कह रहा कि अगर यीशु मसीह में ये सारी बातें हमें मिलती है तो तुम लोग मेरा आनंद पूरा करो, और वो है यूनिटी के द्वारा, एकता के द्वारा। अगर हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक प्रार्थना किया था, जिसको हम लोग यीशु मसीह का महायाजकीय प्रार्थना कहते हैं। और उसने अपने कलीसिया या अपने लोगों के विषय में क्या कल्पना किया था, आइए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 20 और 21 पद के पहले हिस्से को। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मतलब जो उसके चेले थे, जो अगर उसके पिछले अध्याय में जिनसे बातें कर रहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि इन प्रेरितों के सुसमाचार के सुनाने के कारण जो लोग विश्वास करेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब एक हों। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का जो है ये प्रार्थना था कि वे सब एक हों। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के अंदर हम सबों को भी एक होने की आवश्यकता है। हम सब के अंदर में मसीह के मन होने की आवश्यकता है। थोड़ी देर में हम लोग उसको देखेंगे, ताकि हम लोग एक हो सके। सो यहाँ पर एक समस्या, एक दिक्कत पौलुस को दिख रहा है कि इस कलीसिया के लोग सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोग करने में पीछे नहीं हटे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरे आनंद में कुछ घटी रह गई है। इनके अंदर में जो एकता नहीं है, एक चित्ता नहीं है, एक मनसा नहीं है, एक प्रेम नहीं है, इसके कारण जो है उसके अंदर में थोड़ा आनंद की कमी है, और वहाँ पर प्रतिस्पर्धा है। लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं और जो है अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि कोई ऐसा ना सोचे, वरन हर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे, और हर एक अपने हित की नहीं लेकिन दूसरे के भी हित की चिंता किया करे। इसके बाद जो वचन शुरू होता है, वो उस वचन के द्वारा वो उन लोगों के अंदर में इन बातों को उत्पन्न करते हुए देखना चाहता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आता है, और प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हुए कि इस यीशु मसीह को देखो, उसने किस प्रकार जीवन को जिया, और वही बातों को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और जब हम उन बातों को अपनाएंगे तो ये जो समस्या है, जो यूनिटी नहीं है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो बड़ाई की चाहत रखने वाले हैं, अपने ही हित की सोचने वाले हैं, कह रहा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम समझ लो तो ये समस्या तुम्हारे अंदर दूर हो जाएगी और तुम एक हो जाओगे, बल्कि परमेश्वर की आशीष मिलेगी। तब वो यीशु मसीह को लेकर के आते हैं, यीशु मसीह के जो है चरित्र को वो उजागर करते हैं और दिखलाते हैं कि हम और आप तो इंसान हैं, लेकिन आओ हम लोग देखें यीशु मसीह को जो इंसान बना। एक्चुअली वो परमेश्वर है, लेकिन वो हम सबों खातिर इंसान बना, और उसके जीवन में कौन सी क्वालिटीज थी। इसलिए 5 पद से ये दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में हम लोग उतारे, और हम उसे उतारेंगे तो जो समस्या ऊपर हो रही है, एक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग एक हो जाएंगे। और आइए हम उसे पढ़ते हैं। इन फिलिपियों से कह रहा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऊपर के जो स्वभाव हैं वो एक स्वार्थी स्वभाव है, मनुष्य की अपना स्वभाव है, और वही उसको एक नहीं होने देता है, एकता में नहीं रहने देता है। और हम लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 133, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कलीसिया में लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर अपने आशीष को उंडेलता है। सो अभी बता रहा है कि
अगर तुम लोग यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करोगे तो ये बातें जो तुमसे दूर होगी और तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि तुमको देखकर भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आएंगे और जो है यीशु मसीह को महिमा देंगे, यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर में एकता नहीं होती, हमारे अंदर में फूट होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, हम दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं, जब वो वाली दशा होती है तो कहीं से भी प्रभु को महिमा नहीं मिलती है, बल्कि लोग सोचते हैं क्या मसीह लोग ऐसा होते हैं। आज बहुत बार प्रभु के लिए सही जीवन नहीं जीने के कारण सुसमाचार के प्रचार में बाधा हो जाता है। लोगों के जीवन को देखकर सोचते हैं कि ये लोग तो मसीह लोग हैं, इनका जीवन तो ऐसा है, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा उनके बीच में जान से, क्योंकि हम तो उससे बेहतर हैं, हम तो उनकी तरह नहीं है, है ना। वो एक प्रकार का कई बार ये बातें हमारे लिए बाधा बन जाती। इसलिए अब पौलुस प्रेरित इनसे कह रहा है यीशु मसीह से सीखो। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं 5वां पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी कि ऊपर की बातों से पता चल रहा है कि मसीह का स्वभाव अभी तक उनके अंदर बना नहीं है, है ना। आप प्रभु को ग्रहण तो कर लिए हैं, प्रभु को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन मसीह का रूप उनके अंदर नहीं बना। याद रखे बाइबल क्या बोलता है, मसीह का रूप तुम में बन जाए। आइए हम वचन को पढ़ते हैं गलतियों के पत्री में कि पौलुस प्रेरित प्रार्थना करता है प्रभु से कि हे प्रभु जो है मैं इनके लिए जच्चा किसी पीड़ा से कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर मसीह का रूप बन जाए। आइए मैं पढ़कर सुनाता हूँ 4 अध्याय को। मसीह का रूप, मसीह का स्वभाव, मसीह का नेचर जब आएगा ना तो वो फिर वो बातें हट जाएगी। हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे या हम अपने से लोगों को बेहतर नहीं समझेंगे, हम अपने आप को दूसरों से महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे और जो है हम एक मन एक चित्त होकर के सबके साथ रहेंगे। आइए 4 अध्याय में देखते हैं पौलुस का क्या प्रार्थना था। 19 पद में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहूँगा। जब तक मसीह का रूप ना बन जाए, जो मसीह का विचार है, मसीह का सोच है, मसीह का व्यवहार है, जब तक ना बन जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। मेरे प्रियो, उसका मतलब है कि पौलुस इस बात की ओर इशारा कर रहा है, जो समस्या के कारण मैं खुश नहीं हूँ तुम लोगों के बीच में, जो यूनिटी नहीं है, उसका एक कारण है कि मसीह का स्वभाव अभी तुम में नहीं आया है। हमको मसीह के स्वभाव में ढलना है मेरे प्रियो। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि हम लोग जो है परमेश्वर के पुत्र के जो है स्वरूप में हो जाए। इफिसियों के पत्री में भी पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। इफिसियों के पत्री और उसका 4 अध्याय, आइए हम लोग पढ़ते हैं 13 पद। ऊपर लिखा है जो विभिन्न प्रकार की सेवकाई है, 5 प्रकार की सेवकाई, उनके टीचिंग्स के द्वारा जब तक हमको शिक्षा को लेना है, उसमें लिखा जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना पहुंच जाए। मसीह के डील डौल तक पहुंचने का मतलब है मसीह जो है, मसीह का जो स्वभाव है, मसीह का जो नेचर है, मसीह का जो व्यवहार है, जब हम उसको धारण करेंगे ना तो हर एक व्यक्ति जब मसीह को इस रीति से धारण करेगा तो कलीसिया के अंदर में एक चित्ता, एक मन और जो है मनसा, प्रेम सब बनेगा, क्योंकि वो अपने आप में नहीं रहेंगे, अब वो मसीह में रहेंगे। और मसीह का स्वभाव क्या करता है, देखिए जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता है तब वो हम यूनिटी को जान सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सबसे पहली बात बताता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कई बातें यहाँ पर लिखी है। देखिए यीशु मसीह सर्वोच्च परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आरंभ से एक हैं
और जो पिता का स्तर है वही उस स्तर का भी है, और जो है पवित्र आत्मा का भी है, लेकिन ये अलग अलग समय पर कार्य करते रहें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, एक ओहदा, एक पद, आप सोचिए परमेश्वर है, सबसे ऊंचे में है, लेकिन कहता है परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। क्यों कोई ऐसा सोचता है कि मैं उससे अच्छा हूँ? क्योंकि उसके अंदर में जो कुछ भी बातें हैं बड़प्पन की, वो उसको वो गिनता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह को देखिए, अगर कोई था जो अपने पद और अपने पोजीशन के बारे में अगर बड़ा सोच सकता था तो वो यीशु मसीह था, क्योंकि वो परमेश्वर के पद में था। लेकिन लिखता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। मतलब जो वो पद था और जो उसके लिए एक गरिमा थी, एक ऊंचा स्थान था, जिसको लेकर के वो एक घमंड कर सकते थे, जिसको लेकर दूसरे सारे लोगों को नीच दृष्टि से देख सकते थे, तो मैं परमेश्वर हूँ और तुम लोग तो मेरे प्रजा हो, तुम किसी लायक नहीं हो, या ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन कहता है कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया। वो क्या थे या उस बात को उन्होंने नहीं लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपने आप को शून्य नहीं करता है तो अपने आप को ऊंचा समझता, अपने आप को बड़ा समझता, अपने आप को ज़्यादा प्रशंसा और ज़्यादा बड़ाई के योग्य समझने लगता है। जो प्रॉब्लम अभी पौलुस ने कहा, जिसके कारण जो है मैं खुश नहीं हूँ, अगर यीशु के साथ ये बातें तुम्हें मिली है तो तुम मेरा यह आनंद पूरा करो। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी जो है अपने आप को परमेश्वर तुल्य रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को उसने जो है शून्य कर दिया। मतलब उसने अपने उस बात को घटा दिया और जो है मनुष्य दास का स्वरूप धारण किया, बल्कि अपने आप को छोटा कर लिया। दास जो है छोटा होता, अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया, यानी कि उनके अंदर में अपने पद का कोई ऐसा बड़ा सोच नहीं कि मैं बहुत ऊंचे में हूँ। दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। यीशु मसीह हम लोग से कोई फर्क नहीं किया, वो आए और लिखा है कि वो मनुष्य के बीच में वो चलते थे, फिरते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, मैं महान हूँ और जो है मैं आदर के योग्य हूँ, इंसान आप लोग छोटे, ऐसा कभी नहीं। बल्कि यीशु मसीह सबके साथ उठता था, बैठता था। और ये एक समस्या थी, सदूकी फरीसी उसको देख करके, ये पापियों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है। यीशु मसीह के अंदर में कोई ऐसा नहीं था बात कि किसी को नीचे देख सके। बोलता है परमेश्वर के स्वरूप और तुल्य होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को शून्य कर दिया। हमें भी अपने आप को शून्य करने की आवश्यकता है। हम चाहे कितने भी बड़े ओहदे में, चाहे हम कितना भी धनवान है, चाहे हम कितना बुद्धिमान है, चाहे हम कितना रूपवान है, मेरे प्रिय हमको शून्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था कि उसने अपने को शून्य किया, है ना। और लिखा है दास का रूप धारण किया, बल्कि दूसरे के लिए अपने आप को छोटा कर लिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, बराबरी में हो गया। और उसमें एक बात और लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट हो करके उसने अपने आप को दीन किया। और आपको पता है यीशु मसीह ने जो है इस प्रकार से कहा, मत्ती 11 अध्याय और उसके 29 पद में उसने कहा कि मुझसे सीखो, है ना। मैं 11 अध्याय उसका 29 पद, यो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद को देखते। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्रता और दीनता बहुत सारे समस्याओं को हटा देता है। वो कभी ऊंचा स्थान नहीं ढूंढता, वो कभी प्राथमिकता नहीं चाहता है, वो अपने आप को दीन करता है। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, उसने आपको अपने आप को छोटा किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि
मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मतलब वो दीन था, नम्र था और आज्ञाकारी था। सो यहाँ पर यीशु मसीह का पिक्चर है ना। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या तो प्रतिस्पर्धा करके वो प्रमाणित करना चाहते थे कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ या तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। इस प्रकार की जो है मनसा वहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है ये सब इसलिए है कि तुमने मसीह का जो है स्वभाव नहीं धारण किया। अगर तुम ऐसा स्वभाव धारण करोगे तो ये समस्या हट जाएगी और तुम्हारे बीच में एक एकता आएगी। वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, वहाँ पर कोई किसी से ज़्यादा प्राथमिकता लेने वाला नहीं होगा, प्रशंसा लेने वाला नहीं होगा। सभी लोग बराबर होंगे और एक मन एक चित्त हो पाएंगे। इसके बिना संभव नहीं है। मसीह का स्वभाव धारण किए हुए ये करना संभव नहीं है। और उसके बाद जो है बताता है, प्रतिफल के बारे में बताता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, जब कोई यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करता है ना, ये बात उनके जीवन में भी परमेश्वर लाता है कि परमेश्वर उसको भी महान करता, उसको भी उठाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना उसको ठहराया भी और उसे महिमा भी दी है। और बोलता है यीशु को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के जब हम लोग स्वभावों को धारण करेंगे, यीशु के जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे, तो एक बात होगी, उसके कारण हमारे इर्द गिर्द के लोग आपके जीवन के कारण उस प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहेंगे जिसने उनके जीवन में जो है कुछ डाला है। मेरे प्रियो, जो है जब प्रभु का शिक्षा यीशु मसीह के स्वभाव को पाने के लिए लोगों को मिलता है, उनके जीवन में जब बातें होती हैं तो कई बार लोगों को इस संसार में सोचने में विवश होना पड़ता है कि ये इंसान ऐसा अलग क्यों है। और वो एक मौका होता है कि प्रभु की गवाही हमारे द्वारा लोगों तक पहुँचे। और तब क्या होता है, जब लोग यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में देखते हैं और उसका एक प्रभाव उनके जीवन में आता है और वो कहते हैं कि इस प्रभु को मैं भी जानना चाहता हूँ, इस प्रभु के पीछे मैं भी चलना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में वो भी उस प्रभु के सामने घुटना टेकना चाहते, उस प्रभु को वो जो है आराधना करना चाहते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जो है वो सारे जीव अंगीकार करना चाहते हैं कि मसीह ही, यीशु मसीह ही प्रभु है। हमारी कलीसिया की बहन है, वो भी प्रभु में नई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, प्रभु में एक अन्य पृष्ठभूमि से आई है। अपने जीवन में परमेश्वर को उन्होंने जान लिया है और पिछले दिनों में उन्होंने बताया कि उनके जीवन को कोई ऑब्जर्व करता था या उनके जो रिश्तेदार लोग, और कभी उन्होंने उत्सुकतावश उसको जाना, उसके बारे में जानने की कोशिश किया और उनको पता चला कि ये अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है। तब उनको लगा, हाँ, ये उसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण इसके जीवन में, इसके परिवार में ये आशीषें आई हैं, मुझे भी वो चाहिए, हमें भी चाहिए। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि जो तुम्हारे पास है हमें भी आप दीजिए। कैसे उस प्रभु को हम जाने, उस प्रभु की आराधना कैसे करें, उस प्रभु के पीछे कैसे चले, है ना। उनके जीवन में मसीह के रूप और छाप को देख के दूसरे के जीवन में प्रभाव पड़ा और वो भी उस प्रभु के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार हुआ, उस महिमा, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, अंगीकार करने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब वो स्वभाव आएगा ना, तो आपके अंदर में जिन बातों के कारण पौलुस दुखी हो रहा था कि ये लोग एक मन नहीं है, ये लोग एक
एक जैसा प्रेम, जो मसीह का प्रेम, उससे प्रेम नहीं करते हैं। ये लोग का एक चित्त और एक मनसा नहीं है, इनका मन बटा हुआ है। तो पौलुस को दुख हो रहा था, कहता था ये आनंद मेरा पूरा करो। लेकिन फिर उनको बताता है यह आनंद तभी तुम पूरा कर पाओगे जब तुम मसीह का स्वभाव पहनोगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। इसलिए उसने यीशु मसीह को ला करके एक पिक्चर दिया यीशु मसीह का। यीशु मसीह कौन थे, वो कितने ऊंचे ओहदे पद के थे कि उसने शून्य किया, दीन किया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य के समानता में हो गया, और वो प्रभु होने के बाद भी जो है किसी के अधीनता में, आज्ञाकारिता में रहा। आपको पता है यीशु मसीह केवल अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, मतलब स्वर्गीय पिता के, वो पृथ्वी के पिता के भी आज्ञाकारी थे। बड़ी दीनता के साथ अपने पिता के साथ वो जो है वो चले, और उन्होंने अपने पिता के अधीनता में रहा। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक बार मंदिर में गया और उसके बाद जो है छूट गया था यरूशलेम में, फिर वो लोग ढूंढते हुए गए और उनको जब पाया तो जो है उसने कहा क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे मेरे पिता के घर में होना चाहिए, यानी मंदिर में। लेकिन फिर लिखा है कि वो वापस गया और अपने माता पिता के वश में रहा। पढ़ लीजिएगा, अपने माता पिता के वश में रहा, मतलब उनके आज्ञाकारी होकर उनके अधीनता में वो सबमिट किया। सो यीशु मसीह को हमारे सामने रखते और कहते हैं इसी का अनुसरण करो और उससे सीखो और अपने जीवन में मसीह के स्वभाव को धारण करो, तो वो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आएंगे जिससे तुम लोग एक मन और एक चित्त हो सकते हो। पिता ने कहा, यीशु ने कहा, हे पिता, मैं केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं लेकिन इनके द्वारा जो लोग प्रभु में आएंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो सब एक मन के हो, वो सब एक हों। सो मेरे प्रियो, तो इस हिस्से में हमने देखा कि पौलुस प्रेरित फिलिपियों को ये बात याद दिलाकर कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो उसे सांत्वना मिलती है और परमेश्वर के प्रेम जो उनको मिलता है उसके कारण उनके जीवन को ढाढ़स मिलता है कि वो प्रभु उनको स्वीकार किया, ग्रहण किया है, और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पवित्र आत्मा की संगति मिल जाती है और उसकी करुणा और दया लगातार हमारे जीवन में होती है। तो इसीलिए हमें भी जो है आपस में एकता के साथ एक दूसरे के अधीनता में अपने आप को छोटा करके एक मन, एक चित्त, एक प्रेम हमें रहना चाहिए। और जब हम आपस में इस तरह से प्रेम और एकता में रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मेरे ख्याल से यूहन्ना रचित समाचार उसके 13 अध्याय के 34 पद में, अगर गलती नहीं कर रहा हूँ मैं पढ़ ही लेता हूँ। यूहन्ना रचित समाचार 13 का 34 पद, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो जिससे संसार जान जाए कि तुम मेरे चेला हो। यूहन्ना रचित समाचार 13 अध्याय उसका 34 पद सही है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, यहाँ समस्या थी, ये लोग एक मन नहीं थे, ये लोग प्रेम नहीं कर रहे थे आपस में, और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा यह आनंद पूरा करो। लेकिन वो आनंद वो पूरा कर सके वो आसान हो जाएगा अगर वो मसीह के स्वभाव को धारण करेंगे। मसीह के स्वभाव को आप धारण करेंगे तो जो है वो सारी बातें आप अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे जो पौलुस को प्रसन्न करने वाला था। निश्चित रूप से पौलुस परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव था पृथ्वी पर। आज भी परमेश्वर, जब हम लोगों के बीच में फूट होती है, हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और जो है हम एक चित्त एक मन के नहीं होते हैं, तो परमेश्वर को दुख होता है। जैसा पौलुस को दुख हुआ, पौलुस परमेश्वर का प्रतिनिधि था, उसको दुख हुआ, तो आज हमारे परमेश्वर को कितना दुख होगा। इसलिए कुरिन्थियों के पत्री में भी जो है देह के विषय में प्रभु बातचीत करता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम ऐसी दशा को अपने कलीसिया में न आने दें, बल्कि हम लोग जो है आइए मसीह के स्वभाव को धारण करें और उसके द्वारा हम दास, शून्य, आज्ञाकारी और हर उन गुणों को पालेंगे जिससे कि कभी हम अपने आप को ऊंचा नहीं सोचेंगे। हम सबके साथ बराबरी में मिल करके एकता में चलेंगे, और तब क्या होगा,
वहाँ जब ये प्रेम झलकेगा, लोग देखेंगे ये यीशु मसीह के चेले हैं, और हमारी जो आशीषें हैं जो उसको देखेंगे तो वो भी पाना चाहेंगे, और जो है वो यीशु के सामने घुटना टेकना चाहेंगे, और परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और हर एक जीव यीशु को प्रभु करके ग्रहण करेगा। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि सुसमाचार प्रचार का मतलब है केवल ट्रैक्ट्स बांटना या मुंह से प्रचार करना। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी बोलती है, हमारा ज़िंदगी एक प्रचार है। अगर मसीह का स्वभाव आप में है, मसीह का प्रेम आप में है, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रभावित करेंगे, और वो भी उस प्रभु को जानना चाहेंगे, उस प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है इस अध्याय में, इस हिस्से में जो कुछ सीखे हैं उसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक तौर से पूरा करें। अगर हर विश्वासी इस तरह से करता है तो कैसा एक कलीसिया एकता में होगी, और जहाँ एकता है वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। आज शैतान बहुत सारे कलीसियाओं में एक फूट को डाल रखा है, जहाँ लोग बटे हुए हैं, कई झुंड हो गए हैं, और आपस में उनकी बनती नहीं है, और जो है परमेश्वर वहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। आइए हम लोग एक मन, एक चित्त, एक मनसा, एक ही प्रेम, अगापे प्रेम के करने वाले बने, और ये संभव है जब हम मसीह के स्वभाव को धारण करते हैं, और इसके द्वारा से हम अपने जीवन के द्वारा, हमारा जीवन एक सुसमाचार को प्रचार करता है, और लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, और परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए, और तूने हम पर जिन बातों को प्रकट किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष, हर इंडिविजुअल इसके विषय में मनन करे, और अपने आप में भी देखे कि फिलिपियों के समय में जो कलीसिया में जो समस्याएं थी, कहीं उस समस्याओं का शिकार हम भी तो नहीं हैं, या तो उस समस्याओं को खड़ा करने में कहीं मैं ही तो जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये बात हर कोई समझने पाए, जानने पाए, ताकि वो हमेशा ये प्रयास करे कि मैं जहाँ भी हो, जिस कलीसिया में हो, मैं लोगों के साथ एकता में, एक मन एक चित्त, मसीह के प्रेम से प्रेम करते हुए एकता के, आत्मा की एकता को बनाए रखूँगा। और प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु का स्वभाव हम धारण करते चले जाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारा जीवन उस उद्देश्य को पूरा कर सके, जिससे दुनिया देख करके यीशु मसीह के पास आए, उसके सामने घुटने टेके और उसको अंगीकार करे प्रभु करके। सारे लोगों को मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। लगातार प्रत्येक से बोल और बातचीत कर और आशीष दे। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इस बाइबल अध्ययन में।